गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। साध संगत जी, जैसे कि गुरु साहिब कहते हैं कि अगर प्रेम मोल बिकता होता तो सोने की लंका का मालिक रावण कोई कंगाल नहीं था जिसने अपने गुरु को खुश करने के लिए 10 बार अपना शीश काटकर भेंट किया। जिनका हृदय प्रेम से भर जाता है उनके मन सूरत इस प्रकार हरि के चरणों के साथ जुड़ जाते हैं जी कि राई भर का अंतर नहीं रह जाता। प्रेमी प्रीतम के मिलन के लिए सागर, पर्वत, जंगल, निर्जन, नौखंड सारी पृथ्वी के विस्तार को एक 5 फुट के बराबर समझते हैं जी। जिनके हृदय आकाश में प्रेमी की सुगंध छा जाती है वह बबरे की भांति इस कमल में लिपटे रहते हैं जी। तो साध संगत जी, आज हम आपको ऐसी ही साखी सुनाने जा रहे हैं जी। तो साध संगत जी, आप सभी से निवेदन है कि आप इस साखी को शुरू से अंत तक ज़रूर सुने जी और कमेंट में हाँ या ना ज़रूर लिखे जी अगर आपको ये साखी अच्छी लगती है, और कमेंट में अपने शहर का नाम ज़रूर लिखे जी ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप किस शहर और गांव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। तो साध संगत जी, राधा स्वामी जी। तो साध संगत जी, जब तीसरे गुरु अमरदास जी ने अपना उत्तराधिकारी चुनने का मन बनाया तो उनके शिष्यों में से बहुत से ऐसे थे जिन्हें विश्वास था कि शायद गुरु साहिब उन पर दया करके उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे। पर जैसा कि आम तौर पर ऐसी स्थिति में होता है, गुरु साहिब ने सबको इम्तिहान की कसौटी पर रख दिया और हुक्म दिया कि अमुक मैदान में अपनी अपनी मिट्टी लाकर चबूतरे बनाओ। सेवकों ने चबूतरे बनाए। आपने कहा ये ठीक नहीं है, फिर बनाओ। लोगों ने फिर बनाए। आपने कहा ये भी ठीक नहीं है। लोगों ने तीसरी बार बनाए और आपने कहा ये जगह ठीक नहीं है। अपनी अपनी मिट्टी उस मैदान में ले जाओ और फिर बनाओ। लोगों ने फिर बनाए लेकिन आपके पसंद ना आए। जब आपके सतगुरु अंगद देव जी ने आपको अपना उत्तराधिकारी बनाया था तो उस समय आप काफ़ी बड़ी उम्र के थे। इस वक्त गुरु साहिब लगभग 95 साल के थे। जब 4-5 बार इस तरह हुआ तब लोगों ने सोचा कि 70 साल के बाद आदमी की अकल कायम नहीं रहती। गुरु साहिब की उम्र तो लगभग 95 साल है। तो ये सोचकर बहुत से लोग हट गए जो लगे रहे।
उनसे गुरु साहिब चबूतरे बनवाते रहे और फिर गिरवाते रहे। आखिर कब तक ऐसा चलना था? एक एक करके सभी छोड़ गए। केवल एक रामदास जी रह गए, जो चबूतरे बनाते और गुरु साहिब के पसंद ना करने पर गिरा देते। दूसरे शिष्य जो आपको गुरु जी के आदेश का पालन करते देख रहे थे, आपका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि आप तो सौदाई है, जो गुरु को प्रसन्न करने के लिए बार बार चबूतरे बना रहे हैं। रामदास जी ने थोड़ी देर काम रोककर उनसे कहा, भाइयों, सारी दुनिया अंधी है, केवल एक व्यक्ति है जिसे दिखाई देता है, और वह है मेरे सतगुरु। सतगुरु के सिवाय बाकी सारी दुनिया पागल है। इस पर शिष्य कहने लगे कि आप और आपके गुरु दोनों की अकल कायम नहीं है। रामदास जी रो पड़े और बोले कि आप मुझे चाहे जो मर्जी कह लो, लेकिन गुरु साहिब को कुछ ना कहो, क्योंकि अगर गुरु साहिब की अकल कायम नहीं तो किसी की भी अकल कायम नहीं है। गुरु साहिब अगर इसी तरह सारी उम्र मुझे हुक्म देते रहेंगे तो मैं सारी उम्र चबूतरे बनाते रहूँगा। आपने खुशी खुशी 70 बार चबूतरे बनाए और 70 बार गिराए। इस पर गुरु अमरदास जी ने कहा, रामदास, अब तुम भी चबूतरे बनाना छोड़ दो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने बिना कुछ कहे पूरे संपादन से मेरा हुक्म माना है। गुरु साहिब चबूतरे क्यों बनवाते और गिरवाते थे? केवल इसलिए कि जिस हृदय में नाम रखना है और जहाँ से करोड़ों जीवों को फ़ायदा उठाना है, वह हृदय भी किसी काबिल होना चाहिए। रामदास जी का दृढ़ प्रेम देखकर आखिर गुरु अमरदास जी ने उनको अपनी छाती से लगा लिया और रूहानी दौलत से भरपूर कर दिया। तो साध संगत जी, एक व्यक्ति 1000 बार जब युद्ध में 1000 लोगों को जीत लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति केवल अपने आप पर विजय प्राप्त करता है, तो वास्तव में दूसरा व्यक्ति ही सबसे बड़ा विजेता होता है जी। तो साध संगत जी, इस साखी से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। गुरु की शरण में रहते हुए हर काम सच्चे मन से करना चाहिए, क्योंकि विश्वास और सेवा रूहानी मार्ग के मुख्य स्तंभ हैं और हमें गुरु की मौज में रहना चाहिए, क्योंकि उसमें भी हमारी कहीं ना कहीं भलाई
छुपी होती है जी। तो साथ संगत जी, अगर हमारे सतगुरु हमें किसी भी अवस्था या किसी भी परिस्थिति में रखते हैं तो हमें उनकी मौज को खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए और उसके बहाने में खुश रहना चाहिए। तो साथ संगत जी, अगर आपको मेरी ये साखी अच्छी लगी हो तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें जी, और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें जी, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जी। तो साथ संगत जी, कमेंट में अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हाँ या ना और ज़रूर लिखें जी। तो साथ संगत जी, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी साखियाँ लाता रहूं। राधा स्वामी जी।